नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज एक ऐसी बात आप सब लोगों के साथ लेकर के हाजिर हुआ हूं जो मेरा डोमेन नहीं है। मैं नॉर्मली राजनीतिक खबरें कम करना पसंद करता हूं क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं, बातों का स्वरूप बदल जाता है और हकीकत वहीं की वहीं रहती है। लेकिन फिर भी कल मैं एक कांग्रेस द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो संबोधित करने वाले मंचासीन थे, उनमें डॉक्टर बीडी कल्ला, शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मेघवाल जी, गोविंद राम मेघवाल जी जो कि संसदीय प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जियाउर रहमान साहब भी अवेलेबल थे, बहुत भी मौजूद थे। बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मंत्र, जो मूल उन्होंने उद्देश्य रखा था, वो ये रखा था कि 2 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम, केंद्र के द्वारा बनाई गई परियोजनाएं, योजनाएं जिनको सफलतापूर्वक राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, उनकी उपलब्धियों को, 2 साल की उपलब्धियों को भजनलाल सरकार की गिनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है जनता तक। उन सब उपलब्धियों के बारे में कांग्रेस की क्या राय है और कांग्रेस इस तरह से, किस तरह से बीकानेर की डेवलपमेंट को, इन 2 साल की उपलब्धियों को देखती है, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाई गई। बहुत सी चीजें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल करके सामने आई। ये आरोप लगा कि बीकानेर के जो सिद्धि बाईसा है, जो कि आप यूं कहिए कि पिछले 3 बार से ज्यादा की विधायक हैं, उनका एरिया आज की डेट में डेवलपमेंट के बिना सूना पड़ा है। उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है और यहां तक भी कहा गया कि वो आज की तारीख में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लगी हुई हैं। शहर की डेवलपमेंट के बारे में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ में जो ये भी कहा गया कि जेठानंद जी व्यास जब भी पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाते हैं, वैसे ही कल्ला जी का कद बढ़ता जाता है, क्योंकि कल्ला जी, बीडी कल्ला साहब का कहना है कि मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो आज भी इस लेवल पे हैं कि उनको बीजेपी सरकार टच नहीं कर पाई। बहरहाल दोस्तों, बीकानेर में जो इस वक्त जो हालात हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। सड़कों की हालात हो, पीबीएम की हालात हो, जगह जगह खुदे हुए सीवरेज की समस्याएं हो, और उसके साथ साथ में यहाँ के जो राजशाही है, या कह लीजिए कि यहाँ की जो नौकरशाही है, किस तरह से प्रशासनिक अमला जो है, वो जो जन नेता हैं उनके काम को ना करने के लिए जो है उनकी ढिठाई कह लीजिए, और इस बात को कई बार जो नेता पक्ष हैं वो जयपुर तक भी अपनी बात को रख चुके हैं कि उनकी बात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनी नहीं जाती है। 2 साल के जितने भी उन लोगों ने, बीजेपी ने अपने कार्यकाल को गिनाया है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीकानेर की जनता पिछले 2 सालों में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उनके लिए भी त्राही त्राही कर रही है। सड़कों की हालात, जैसा कि कह रहे थे कि कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ सड़कें जो है वो सीसी रोड के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, और रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जो गेट है, जो कि पब्लिक पार्क का गेट है, आज भी टूटा हुआ है, वहां जाम लगता है। सड़कें इतनी धीरे, डांबर की सड़क बन गई हैं क्योंकि सर्दी इस वक्त थोड़ी लेट पड़ी, लेकिन जहां तक सीसी रोड की बात है, जहां की भी सीसी रोड चल रही हैं, उनके कार्यों का कोई पता नहीं है कि वो कब कंप्लीट होंगी। वैसे ही धूल छुपाने के लिए इस जो मौसम के अंदर पानी छिड़काव कर दिया जाता है और वो सड़कें और कीचड़दार हो जाती हैं। बहरहाल ये सब चीजें चल रही हैं। साथ साथ में पीबीएम के हालात के बारे में लगातार एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल की जिस हिसाब से हालात का विवरण सब लोग करते हैं कि यहाँ दवाइयों की नॉन अवेलेबिलिटी, स्टाफ द्वारा नॉन कॉपरेशन, ड्रेस में ना होना, और अभी जीवंत उदाहरण भी देखने को मिला कि ब्लड, किस तरह से ब्लड ग्रुप चेंज, उल्टा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा था। यहां एक चीज और इंटरेस्टिंग थी कि इसके विरोध में जो शासकीय दल है बीजेपी, इसी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत मुखर आवाज से इस चीज का विरोध किया। कांग्रेस की कल रैली में, सॉरी, वार्ता में जब इस बात को पूछा गया क्या बीकानेर की समस्याएं तो अभी भी वही की वही हैं, जब आप बात करते हो कि कांग्रेस ने इतना सब कुछ किया था, बीजेपी आज कुछ नहीं कर पा रही, तो आप फोर फ्रंट पे क्यों नहीं आते, क्यों
बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो सरकार में छोटी मोटी कमियां हैं उसको उठाते हैं। इस बात को उन्होंने माना कि हाँ कुछ जो है वो ढिलाई चल रही थी, और इसी उसी वक्त कांग्रेस के जो सीनियर लीडरांस थे वो संभागीय आयुक्त से मिलने, और उन्होंने बीकानेर की समस्या और बहुत सी पीबीएम की समस्याओं के बारे में, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, बहुत सी समस्याओं के बारे में संभागीय आयुक्त से बात की। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि समस्याएं सबकी कॉमन है, सबसे बात होनी चाहिए। एक नई चीज और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें निकल करके आई कि यहां के जो स्थानीय मुद्दे थे वो बहुत हैवी रहे। अभी रैली से बहुत कांग्रेसी यहां से बीकानेर से गए थे, जो एक मेजर उनका अभी इन दिनों में एक चल रहा था प्रोग्राम एसआईआर को विरोध को लेकर के और वोट चोर को लेकर के। कहीं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मुद्दों की बात ज्यादा नहीं छेड़ी गई, बचा गया, इन पे ज्यादा बात एक्सप्लोर नहीं की गई। अच्छी बात है, जब बीकानेर की समस्याओं के बारे में बात करें तो मिलकर के बात करें। वहां पर आप बीकानेर की नागरिक हैं, बीकानेर में जितनी भी तकलीफें एक आम नागरिक को आती हैं वो ये देख करके नहीं आती कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बीकानेर को सुधारने के लिए दोनों ही पार्टियों का योगदान होना चाहिए, क्योंकि आम जनता त्रस्त है। और अभी जैसा जो है वो हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में अप्रैल में निकाय और जो है वो चुनाव, पंचायतों के चुनाव होने निश्चित हैं, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बीकानेर का कोई भी अधिकारी आए, कोई भी जो है शासन बदले, यहां पर जो है वो विकास के कामों को लेकर के ठंडाई ही रही है। यहां पर लोग कंपैरिजन कर रहे थे कल प्रेस वार्ता में भी कि क्यों कोटा हमसे आगे निकल गया, क्यों जोधपुर का विकास तेजी से हुआ, यहां सब कुछ होते हुए 3 टायर सरकार होते हुए भी किसी वक्त बीकानेर का विकास इस तेजी से क्यों नहीं हो पाया। ये कारण है कि जनता भूलती नहीं है। हर 5 साल में जनता हिसाब देती है दोनों सरकारों को, और इसीलिए सरकारें ऑल्टरनेट चलती हैं, कभी कांग्रेस आती है और कभी बीजेपी आती है, लेकिन जनता हर वक्त मुंह खोल करके देखती रहती है कि उसकी समस्याओं का निराकरण होगा। बीकानेर में आज भी जो रेलवे फाटकों की समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इस तरह से अब जब सब लोग कहते हैं कि हमने किया, हाई कोर्ट की बेंच का सवाल है, वो मुद्दे वैसे की वैसे ही रुके हुए हैं, किसी भी सरकार में सॉल्व नहीं हुए हैं। सब कहते हैं कि हमने प्रयास किया, प्रयास तो तभी सफल होते हैं जब उनका निदान हो। तो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होकर के एक झंझुलाहट थी, किस तरह से प्रशासन को हिलाया जाए, किस तरह से प्रशासन, लेकिन मेरा मानना है कि प्रशासन को हिलाने से पहले मिलकर के बीकानेर की जनता को राहत दी जाए, वो सुविधाएं दी जाए जिसकी वो हकदार है। थैंक यू वेरी मच।